मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं, लेकिन मिरहा का कोई नेक्स्ट बहन भाई अभी तक क्यों नहीं आया। मिरहा अकेली ही बहन है। इस तरह के और भी बहुत से क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछे हैं उन सबके जवाब दूंगी आज। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें खुश आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन। यहाँ पे मैंने अपने चैनल के जो हैं गेट शेट खोल दिए हैं, अपनी वीडियो का अपने व्लॉग का जो है दरवाज़ा शरवाज़ा खोल दिया है और जो है ना आप लोग अंदर आ सकते हैं, देख सकते हैं अंदर चल क्या रहा है। अंदर अभी जूसर चलने वाला है क्योंकि मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ मैंगो मिल्क शेक। हर बार की तरह मैं अपने व्लॉग में अपनी सादा सी प्यारी सी रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। अल्लाह ताला ने जिस हाल में रखा हुआ है, जिस मुकाम पे रखा है, मैं वो आपसे शेयर करती हूँ और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ और आपके साथ वही शेयर करती हूँ। और इसके अलावा मैं अपनी प्यारी प्यारी सी बातें, अपनी ज़िंदगी के हालातों, वाक़यात, सुख दुख हर चीज़ में आपको शामिल रखती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंगो मिल्क शेक बन रहा है और जो है इसमें जितनी भी चीज़ें डाली हैं वो सारी मेरी बेटी ने डाली हैं। इसे बहुत शौक है। बर्तन धो रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, इवन के रोटी भी बना रही हूँ तो ये अपनी छोटी सी रोटी बनाएगी, लाजमी बनाएगी। सारे काम में ना हर चीज़ में आगे आगे रहेगी। जैसे हर छोटी बच्ची, हमारा भी बचपन इसी तरीके से गुजरा। जब हम छोटे होते थे हमें बर्तन धोने का, कपड़े धोने का, रोटियां छोटियां पकाने का बहुत शौक होता है। उसी तरह इसको भी है। और जैसे हम बड़े होते हैं, टीन एज में जाते हैं तो वह शौक आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है क्योंकि स्टडी में चले जाते हैं। एक कज़न्स वगैरह के साथ अलग से ही एक लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो बस इसी वजह से जो है ना हमारे जो इस तरह के घरेलू काम से हम थोड़ा सा हट जाते हैं। जो टीन एज होती है 14-15 ईयर्स वाली, 18 ईयर्स तक हम फिर उसके बाद शादी के बाद ही काम में जाते हैं, वरना थोड़ा बहुत अम्मी के साथ हाथ बटा दिया, सो बटा दिया। इसी तरह इसको भी बहुत ज़्यादा शौक है। यहाँ पे मैंने जो है ना आइस सेपरेट से गिलास में डाल लिया है। कभी भी जूसर में आप डायरेक्ट आइस नहीं डालें वरना जूसर ख़राब हो सकती है। मेरी जूसर भी एक ही बार ख़राब हुई है, इसको सही किया और उन भाई ने यही बताया था कि इसको डायरेक्ट आपने, अक्सर लोग हैं ना 1-1 2-2 मिनट मुसलसल चला लेते हैं। उन्होंने कहा 15 सेकंड चलानी है, फिर 5-10 सेकंड के लिए रोकनी है, यानी कि 15 मुसलसल 1 मिनट या 2 मिनट नहीं चलानी है आपने। 5-5 मिनट 5-5 सेकंड का बीच में स्टे देना है, फिर चलानी है। और तब से लेके अब तक जो है ये वैसे माशाल्लाह सही जा रही है। तो इसमें जो है किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ। बस एहतियात होती है हर चीज़ की। और मेरी ख़राब हुई थी, मेरी तकरीबन 1 साल बाद जाके सही की थी क्योंकि मेरे मियाँ जी बहुत ज़्यादा बिजी हैं और बिजी होने के साथ थोड़े से लेजी भी हैं घर के कामों में। यहाँ पे लेके आई हुई थी ये मैं आइसक्रीम जमाने वाला ना मिरहा के लिए। बाहर भाई आता है आइसक्रीम वाला तो मिरहा ऊपर से ये बात देख के उसे रोक लेती है। देखती भी नहीं है मम्मा के पास पैसे हैं भी या नहीं है, आइसक्रीम वाले को रोक लेती है। तो हम जहाँ पे वहाँ गए हुए थे ना फ्राइडे वाले दिन, तो मियाँ जी के साथ ना, तो मियाँ जी ने ये चीज़ें ली थी। खैर मैंने ये वाला क्लिप आप लोगों के साथ अभी तक शेयर नहीं करें, इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। ये आइसक्रीम जमाने वाले ना, इसको कुछ भी कह लें, जार बोल लें या जो भी कह लें, इसमें जो है ना 4 कुल्फ़ियाँ जम जाएंगी, आइसक्रीम जम जाएंगी। मैं फ़िलहाल जो है ना ये मैंगो मिल्क शेक जो है इसको जमा रही हूँ और इसको सुबह दूँगी क्योंकि बाहर जो गली में आते हैं, हम शॉप से लें वो आइसक्रीम अच्छी मिलती हैं और वो सही होती हैं, लेकिन जो गली में आती है ना वो जो साइकिल पे उन्होंने पीछे एक तो वॉल या ओमोर इस तरह की कंपनीज़ की हों, लेकिन जो लोकल आते हैं, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं। तो बच्चों को 40-50 रुपीज़ भी दो ना तो उनके पास होती सिर्फ 10 या 20 वाली है और वो बर्फ़ वाली होती है, यानी कि पानी में कोई जूस बनाया हुआ हो तो उसे जमाया हुआ होता है। तो उससे ये मैंगो मिल्क शेक के लिहाज से तो बहुत बेहतर है, इफ़ेक्टिव भी है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अगर बच्चे मिल्क शेक ऐसे नहीं पीते तो आप उनको बर्फ़ की आइस क्यूब जमा दें। गर्मियों में तो हमारे पास हर तरह की ऑप्शन होती है, हम बच्चे को किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ दे सकते हैं। यहाँ पे आप सुबह देख सकते हैं ये जो है जम गई है। ये पहले मिरहा ने निकाली थी जो कि निकल नहीं रही थी, फिर 5 मिनट इसको जो है ना बाहर रखा है, उसके बाद जो है ना ये जम गई थी तो हमने जो है ना निकाली। देखिए काफ़ी ये मेल्ट भी हो रही है, एक वो खा रही है, तो बाकी इनको मैं फ्रिज में रख दूंगी क्योंकि इसको बाहर रखे अभी 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब बना लेते हैं जी अपना नाश्ता और करते हैं आपसे साथ साथ बातें, लेकिन पहले इसको अगेन फ्रिज में ही रख दे क्योंकि ये मेल्ट हो रही है। एक उसने खा लिया और अब ये 4 उसकी सारा दिन में चलती रहेंगी। जब जब आइसक्रीम वाला आएगा तो मैं निकाल के कहूँगी ये देखो आपकी आइसक्रीम, ये देखो आपकी आइसक्रीम। अच्छा अब आपसे बात करती हूँ सीरियस। मेरी शादी को 6
साल होने वाले हैं और मिरहा अभी तक अकेली मतलब बच्ची है आपका नेक्स्ट बेबी क्यों नहीं हुआ या मिरहा का और बहन भाई क्यों नहीं है? इस सवाल का मैं आपको जवाब दे देती हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात और क्लियर करती जाऊँ कि अकेले बेबी को पालना बहुत मुश्किल होता है। अकेला बच्चा कहते हैं मुश्किल से पलता है, बाकी जो है ना बच्चे बच्चों के साथ लग के ईजिली पल जाते हैं। मुश्किल से पलता मतलब ये नहीं कि वो नहीं पलता, मुश्किल से मतलब ये है कि उस बच्चे पे बहुत मेहनत होती है, क्योंकि उसके साथ खेलने कूदने वाला सिर्फ उसकी माँ है, उसकी बातें सुनने वाली, उसकी शरारतें देखने वाली, हर चीज़ करने वाली सिर्फ उसकी माँ है। बाबा ड्यूटी पे होते हैं, तो जो है ना इस वजह से उस बच्चे को के ऊपर मेहनत ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो बच्चे ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं ना, उनको तो बिल्कुल भी मुश्किल प्रॉब्लम नहीं होती। वो अपने दादा दादी के साथ, चाचे मामू खाला इन सब के साथ जो है ना, फूफियाँ वगैरह इन सब के साथ जो है ना बच्चे इजीली ग्रो कर जाते हैं। मतलब बच्चा अकेला नहीं होता। अब बच्चा बच्चे के साथ रहता है तो जल्दी बोलना शुरू कर देता है, चलना फिरना शुरू कर देता है, कूदना शुरू कर देता है, हर चीज़ करना शुरू कर देता है। लेकिन मेरे अल्लाह का मेरे पे ये खास करम रहा है कि मेरा अकेली रही है माशाल्लाह, फिर भी जल्दी बोलना सीख गई, चलना सीख गई, हर चीज़ करना सीख गई। मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी ज़िद्दी होगी, क्योंकि मैं जब काम में लगी होती तब इसके पास कोई नहीं होता था, तो इसको मम्मा ही चाहिए। लाख ट्वाइस इसके सामने हो लेकिन इसको मम्मा ही चाहिए। अब बात करती हूँ कि मिरहा का और बहन भाई क्यों नहीं है। मेरी शादी को माशाल्लाह से 6 साल होने वाले हैं, तो तकरीबन शादी के 1 साल बाद जाके जो है ना मिरहा की मुझे खुशखबरी मिली। तकरीबन शादी के 1.5-2 साल बाद जो है मिरहा अल्लाह ताला ने हमें मिरहा जैसी नेमत से नवाजा। तब से लेके अब तक ये घर की रहमत भी है और रौनक भी है। मेरे और मेरे मियाँ की जान बसती है इसमें, हमारी हर खुशी हर चीज़ इसी से ही है। अल्लाह ताला मेरी बेटी के नसीब बहुत 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 अच्छे करे, आमीन। एक्चुअली में जब ऑलमोस्ट 2 इयर्स के बाद मिरहा हुई तो जाहिर सी बात है 1 या 2 साल तो डायरेक्ट मिरहा को ही चाहिए थे। हम नेक्स्ट बेबी प्लान करते तो ये होता कि माँ की तवज्जो जो होती है नेक्स्ट न्यू बॉर्न बेबी पे हो जाती है, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। तो इसलिए ना जो पहला बच्चा होता है ना, उसका प्यार या उसका बचपन कहीं ना कहीं, माँ कहती तो है दोनों को इक्वल लेके चलती है, लेकिन माँओं को ही पता होता है कि वो बच्चों को किस तरीके से मैनेज कर रही होती है। ख़ास तौर पे जो सिंगल मॉम होती हैं, वो अकेली घर में रह रही होती हैं, तो वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा यही था कम से कम भी 2 साल मिरहा को पूरा प्यार मिले, हर चीज़ मिले, माँ की पूरी तवज्जो मिले, फिर जाके नेक्स्ट दूसरे पे भी आए। तो मतलब एक बेबी ने अपना प्यार कंप्लीट ले लिया है। मिरहा अभी 1.5 साल की हुई थी, तो हम उस वक्त ट्राई करते तो 2.5 साल तक हमारा नेक्स्ट बेबी भी आ जाता। बट जब मिरहा 1.5 साल की थी तो मेरे साथ कुछ ऐसी मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स होने लगी जो मैं पब्लिकली नहीं बता सकती हूँ। जो अब तक मैं 3 ऑपरेट उसके करवा चुकी हूँ, और वो हर साल मेरा ऑपरेट होता था, और वो मई में होता था। ये मई पहला गुजरा है कि जिसमें मेरा ऑपरेट वो वाला नहीं हुआ, वरना तब से लेके अब तक मैं एक पर्सनली प्रॉब्लम में थी जो मैं कि आपको नहीं बता सकती हूँ। और जो है अभी दिसंबर तक मैं उस तकलीफ़ से गुजरी हूँ, दिसंबर जनवरी तक मैं उस तकलीफ़ से गुजरी हूँ। और ये वाला मई मेरे लिए इतना डरा हुआ था, इतनी मैं टेंशन में थी और इतनी डरी हुई थी कि अल्लाह ताला मुझे इस साल ऑपरेट ना करवाना पड़े, इस साल ऑपरेट ना करवाना पड़े। और अल्लाह का लाख शुक्र है, लेकिन पिछले साल जो मई में ऑपरेट हुआ उसके 2 महीने बाद मुझे फिर प्रॉब्लम होगी। पिछला मैंने 6 महीने उस तकलीफ़ को बेयर किया है। अक्टूबर में हुई, नवंबर वाला महीना सही गुजरा, दिसंबर और जनवरी तक मुझे वो मसला रहा है। बट फिर काफ़ी मन्नत मांगी, काफ़ी दम वगैरह करवाए, क्योंकि हर साल ही एक चीज़ का ऑपरेट होता था, और जो है ना बस ना पूछे कि उसमें क्या होता था। खैर अल्लाह ताला ने बहुत 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 ज़्यादा करम किया मुझ पर, बहुत ज़्यादा करम किया। इस बार मई जो है मेरा खैर खैरियत से गुजरा है। वैसे मैं पूरा मई ही डरी हुई थी, और मई के महीने में एक आपको तकलीफ़ हो ना और आपका वहम हो, तो वहीं पे आपको दोबारा से तकलीफ़ होने लग जाती है। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब मैं उस प्रॉब्लम से बाहर आ गई हूँ। अभी मई का महीना तो मेरा खैर खैरियत से गुजरा है, लेकिन मैंने जनवरी तक मैंने उस तकलीफ़ को बर्दाश्त किया है। इस वजह से जो है मैं नहीं करवा सकी। मेरे अब तक तकरीबन 4 ऑपरेट हो चुके हैं। एक तो मेरा बेबी का ही हुआ था, लेकिन 3 ऑपरेट मेरे ऐसे ही हुए थे जिसकी वजह से हम बेबी प्लान नहीं कर सकते थे। क्योंकि मुझे मोस्टली लोगों ने यही कहा है कि एक अकेला बच्चा जो होता है ना वो ज़्यादा ज़िद्दी होता है, वो होता है उसको नज़रें भी बहुत ज़्यादा लगती हैं। जब उससे छोटा आ जाता है या नेक्स्ट आ जाता है ना, तो उससे नज़र भी हट जाती है और उसका ज़िद्दीपन भी ख़त्म हो जाता है, और वो बच्चों के साथ ही खेलता रहता है, मम्मा को इतना तंग नहीं करता। लेकिन ऑलमोस्ट मेरा 4 इयर्स की होने वाली है, तो अल्लाह ताला ने बहुत खैर खैरियत से अभी भी टाइम निकाला है, और मुझ पर भी इस साल जो है बहुत ज़्यादा करम किया है। बस इसी तरह अल्लाह ताला करम करते रहें, आमीन। बाकी इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।